स्वागत है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 5.2 का ही 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कहता है। इसमें जो 10 नंबर तक हमने पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर दिया है, नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिए। और इसके बाद जो 11वें नंबर से हम बता रहे हैं, आज बोर्ड पर हमने नहीं लिखा उसे क्योंकि सवाल बड़ा था, इसलिए आइए हम पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। इसमें दिया हुआ है 11वें नंबर में कि AP 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ऐसा कहता है ज्ञात करने के लिए पहले समझने का प्रयास कीजिए। जो AP लिखा हो ना 3, 15, 27 और 39, जो AP लिखा हुआ उसको समझिए। ये जो है दिया हुआ 3, 15, 27 और 39, एक AP इस तरह से लिखा हुआ दोस्तों। पहला पद 3, दूसरा 15, तीसरा 27 और चौथा 39 दिया है। कहता है इसी पद में, इसी AP में 54वें स्थान पर जो होगा उससे 132 अधिक कौन सा पद होगा। तो 54वें पद का देखिए क्या कह रहा है कि इसी AP का 54वें स्थान पर जो होगा उससे 132 अधिक कौन होगा। कौन सा पद ऐसा होगा जो 54वां पद से 132 अधिक होगा, तो हम ज्ञात कर लेंगे उसको। आइए समझने का प्रयास करते हैं पहले किस तरह से ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप इसका A की वैल्यू लिखिए। A बराबर कितना है दिया हुआ 3 है। इसके बाद D की वैल्यू कितना है, तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाए, 15 में 3 जाएगा तो 12 बचेगा। अब प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है, प्रश्न से एक पद ज्ञात करना है। मानिए उसको अंतिम पद कि जो हम ज्ञात करना चाहते हैं, जिसके विषय में पूछा जा रहा है, वह कौन सा पद है जो इसी AP के 54वें स्थान पर से 132 अधिक होगा। मतलब 54वें स्थान पर जो भी अंक आएगा, जो भी संख्या आएगा, उससे 132 अधिक होना चाहिए, वो संख्या ज्ञात करके बताइए। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जिस संख्या का बात किया गया है वो AN है, ठीक। तो AN जो है क्या बोला कि 54वां पद से, मतलब T54 लिखिए, या फिर आपको नहीं है तो इस तरह से आप A54 भी लिख सकते हैं। 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है, ऐसा कहा गया है। A54 जो है उससे 132 अधिक है ये वाला पद। आप क्या कीजिए, या AN बराबर क्या होता है दोस्तों, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इधर होगा A54 क्या होगा, तो A प्लस का 53D लिखेंगे, 53D और प्लस का 132। A प्लस 53D और प्लस का 132। इस तरह से या आप या तो A की वैल्यू लिख लीजिए या A हटा भी देते क्योंकि उतना ही होगा। A की वैल्यू इधर भी 3 लिखेगा प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू 12 लिखिए, बराबर इधर A की वैल्यू वही 3 प्लस का 53D, D की वैल्यू 12 है और प्लस का 132। या ये अगर 3 प्लस 12 का N से गुना कीजिएगा 12N होगा। देखिए 12 को N से गुना करेंगे 12N होगा, 12 को 1 से गुना करेंगे -12 होगा। इधर देखिए तो 3 प्लस 12 को 53 से ये 36, 12 पंचे 60, 3 63 हो जाएगा, ये प्लस का 132 है यहाँ पर। इस तरफ का अगर टोटल जोड़ते हैं तो 6 2 8 3 11 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया और 6 1 7 771 आ रहा है ये इस तरफ का। यहाँ पर देखिए इधर 12, 3 में 12 जाएगा, कितना है 12N, अब 3 में 12 तो -9। इधर है 771, 3 में 12 तो माइनस का 9 बचेगा, उधर 771 लिखा हुआ है। या 12N बराबर क्या करेंगे 771 और प्लस का 9 बराबर होगा 780। इसीलिए आप N की वैल्यू निकालेंगे, 780 बटे हो जाएगा 12। ये 12 से भाग पड़ेगा, 6 बार में 72 और 5 65। N प्लस N की वैल्यू, तो इसलिए N बराबर कितना 65 आ जाएगा दोस्तों। मतलब है कि जो प्रश्न में पूछा गया इस AP में कि इस तरह से 3, 15, 27, 39 मतलब 12 के बढ़ते क्रम में अगर लिखा गया है, तो कह रहा है इसी AP में 54वां पद पर जो भी लिखा होगा उसे 132 कौन से स्थान, 132 अधिक वाला पद कौन होगा, तो 65वें स्थान पर जो लिखा होगा ना 54वें पद से 132 अधिक होगा।
उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। हम फिर 12वें नंबर को देखते हैं क्या कहता है। आइए दोस्तों, हम 12वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर का जो है, इसमें दिया कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। मतलब दो समांतर श्रेणी है जिनके सार्वंतर समान है। इसका कहने का मतलब कोई भी दो अलग अलग एपी होगा जिसके पदों का अंतर जो है ना, पहले वाले का जो पद का अंतर जो भी हो और दूसरे वाले का पद का अंतर जो भी हो, दोनों बराबर मान में ही आता है। अब समझने का प्रयास कीजिए इसको। जैसे मान करके चलिए कि हम यहाँ लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, इस तरह से एक एपी ये हो गया। दूसरा एपी मान लेते हैं 1, 3, 5, 7, इस तरह से। अब गौर कीजिए इस पर, इसका अंतर कितना का आ रहा है? 2, 2 का अंतर आ रहा है। और इसका अंतर कितना का आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब इसका भी सार्वंतर कितना है? 2 है। इसका भी अंतर सार्वंतर कितना है? 2 है। दो अलग अलग एपी है लेकिन सार्वंतर दोनों में एक जैसा ही है, एक ही है। इसी को कह रहे हैं कि दो समांतर श्रेणियों में सार्वंतर समान है। तो दो समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर समान है, कोई भी एपी हो सकता है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि यदि 100वें पदों का अंतर 100 ही है, वो जो भी एपी हो उसमें कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर, 100 मतलब 100वां पद में से, पहले वाले एपी के 100वें पद में से दूसरे वाले एपी के 100वें पद को घटाते हैं तो 100 होता है। तो 1000वें पदों का अंतर मांग रहा है इसमें। आइए प्रश्न देखते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले आप एपी मान लीजिए। माना पहले एपी, दो एपी का बात हो रहा था। पहले एपी जो है x1, x2, x3 और डॉट डॉट xn इतना है। एक एपी आप ये मान लीजिए x की वैल्यू के हिसाब से x1, x2, x3 करके, और दूसरा एपी तथा दूसरा एपी क्या हो जाएगा? y1 से मान लीजिए y1, y2, y3 और yn कर लीजिए अंतिम में ना। दो एपी हमने मान लिया, एक एपी को x1, x2, x3 करके और दूसरे वाले को y1, y2। आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं ABCD के हिसाब से, चाहे जो भी हो। हमने यहाँ पर x, y में मान दिया है। तो इसको क्या करना है दोस्तों? प्रश्न क्या कहा? प्रश्न कहा गया कि 100वें पदों का अंतर 100 है। यहाँ पर दो एपी लिख दिया है, ये पहला ये दूसरा वाला एपी है। कह रहा है इन्हीं का दो मतलब कि सार्वंतर जो है समान है। साथ ही साथ कहा गया कि 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर 100 है। तो लिखेंगे x प्लस 100वां पद कैसे लिखेंगे? या फिर इस तरह से भी हो सकता है। देखिए 100वां पद मतलब x 100 माइनस y 100, मतलब ये 100वां पद का अंतर कितना है? 100। कहा गया प्रश्न में कि 100वें पदों का अंतर 100 है। तो 100वां पद कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो x प्लस 99d होगा, x प्लस 99d अब माइनस y प्लस का इधर भी 99d बराबर कितना है? 100 दिया हुआ है। या x प्लस 99d माइनस ये y माइनस 99d बराबर 100। अब क्या करेंगे कि 99d यहाँ भी 99d यहाँ भी कैंसिल कर देंगे, ये हट जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। x माइनस ये y बराबर 100 लिखेंगे। ये समीकरण आप 1 मान लीजिए। मतलब 100वें पदों का अंतर 100 था तो x में से y को घटाए तो 100 हुआ। आइए इसको 1000वें पदों का अंतर देखते हैं क्या कहता है। पुनः प्रश्न से अगर देखा जाए तो 1000वां पद क्या है? x 1000 लिखेंगे माइनस y भी 1000 कीजिए आप, बराबर क्या होगा? x 1000 मतलब 1000वां पद इसका भी, पहले एपी का, 1000वां पद दूसरे वाले का। तो इसका अंतर क्या होगा? तो देख लीजिए 1000वां पद कैसे लिखेंगे दोस्तों x वाले का? तो x प्लस 999d इतना होगा। इसके बाद माइनस, फिर यहाँ क्या लिखेगा? y 999d। तो इस हिसाब से कि x प्लस का 999d माइनस y माइनस 999d ये हो जाएगा। अभी ये 999d प्लस में माइनस में हटा दीजिए इसको, यहाँ बचा क्या? x, यहाँ बचा माइनस का y। तो 1000वें पदों का अंतर में जब इस तरह से लिखे तो यहाँ क्या आया? x माइनस y। अब ध्यान दीजिए ऊपर वाले समीकरण में कि x माइनस y की वैल्यू कितना है? 100 है। तो यहाँ x माइनस y बराबर आप क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे।
अब ये समझने का प्रयास कीजिए। ऊपर कहा गया था प्रश्न में कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो आपने 1000वां पद का भी जब अंतर लिया तो क्या आया? 100 ही आया। ये कहाँ से लिखे आपने? 100 समीकरण 1 से लिखा हमने। कहाँ से? समीकरण 1 से। तो ये लिखेंगे 100वें पदों का अंतर भी, क्या लिखेंगे? 100वें पदों का अंतर भी 100 होगा। ये 1000वें पदों का, सॉरी ये 1000वें, क्योंकि 100वें पदों का अंतर 100 था, पूछा 1000वें पदों का, तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कीजिए। फिर 13वें नंबर को देखते हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं 13वें नंबर प्रश्न को क्या कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कहता 3 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटती है, विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 3 अंक शुरुआत कहाँ से होता है। तो 3 अंक शुरुआत 100 से होता है और समाप्त कहाँ होता है? 999 पर होता है। तो ये तो 3 अंकों की संख्या है। शुरू कहाँ से होता है? 100 से। ख़त्म कहाँ होता है? 999 पर। तो ये भी आप जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हुआ, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 हुआ। अब कहता है कि 100 से शुरू किया जाए, 999 तक चलें, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाती है, विभाजित होती है। मतलब 100 से 999 के बीच में हमें चेक करना है या कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाती है। तो देखिए, अगर इस तरह से देखो तो 100 को गौर कीजिएगा तो वो 7 से नहीं कटता है। 101 ये भी नहीं कटता है। 102 ये भी नहीं कटेगा। 103 आप भाग दे करके चेक कर सकते हैं। 104 ये भी नहीं कटता है। 105 ये कट रहा है। 7 का 7 3 फिर बचा 35 हुआ 7 5। तो इस तरह से ये कट रहा। मतलब देखिए 100 से स्टार्ट तो किए थे, लेकिन 104 तक में ऐसा कोई संख्या नहीं जो 7 से कटता है। तो पहला संख्या कौन आया? 105 आया जो 7 से कटता है। ठीक, तो इस तरह से क्या करेंगे, तो पहली संख्या इस एपी के हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से लिखेंगे, ऐसे लिखें, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या होगी। 3 अंकों की जो संख्या होगी वो क्या है? पहली तो आप देख रहे हैं कितना होगा, पहला होगा 105। कितना होगा? 105। तो अगली क्या होगा? तो 7 जोड़ दीजिए, तो 105 के बाद क्या हो जाएगा? या एपी में इस तरह से एपी बना रहा है, तो 105 फिर 112 फिर 119। अब इतना नहीं लिखना, 3 अंक तक लिखिए। अब इसके बाद क्या करना है? अंतिम को चेक कीजिए पीछे से, उधर से। अंतिम क्या है? 999। तो आप अगर इसको गौर कीजिएगा तो ये नहीं कटता है। 999 7 से नहीं कटता है। तो 900, अब आगे नहीं बढ़ना है, 998 पर आइए, चेक कीजिएगा, ये भी नहीं कटेगा। देख लीजिए एक बार, 7 से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो ये हो जाता है 7 का 7 हो गया, बचा कितना? 2, 7 चौके 28, ये भी नहीं कटता। ये 997 ये भी नहीं कटेगा। 996 995 यहाँ तक नहीं कटेगा। कटेगा आपको 994। कितना कटेगा? 994। 7 से अगर इसको भाग देते हैं, चेक कर लीजिए, 7 का 7 हो गया, 2 बचा यहाँ पर, 7 चौके 28, 7 दूना 14। 142 बार में 994 कटता है। मतलब अंतिम में जो होगा ना 999 के नहीं कटता है, तो आ जाइए उससे थोड़ा पीछे, तो 98 97 ये 96 95 तक नहीं, 994 कटता है। तो इसका जो अंतिम पद होगा 994 होगा। तो ये जो है 100 और 999 के बीच, मतलब 3 अंक की जितनी भी संख्याएं थी उनमें से हमने क्या देखा कि शुरू का 3 अंक लिख लीजिए। एपी तो बीच का संख्या तो पूरा लिख नहीं सकते। तो 999 तक में हमने क्या किया? 105 112 और 119 को लिखने के बाद 999 से 2-4 अंक पहले तक चेक कर लेंगे कि कौन सा कट रहा है। तो उधर से अगर वापस आते हैं, मतलब अंतिम से पीछे की ओर आते हैं, तो पहला संख्या 994 जो कट रहा है। तो इसका मतलब हुआ शुरू कहाँ से? 105 से, अंतिम कहाँ रहा? 994 पर। तो इसमें से क्या कीजिएगा? अब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये अंतिम पद कहलाएगा। तो इसके लिए क्या करना है? हमें लिख देना है a बराबर होगा 105
और डी बराबर क्या होगा दोस्तों, तो हम सीधा लिख सकते हैं 7, क्योंकि 112 में ऐसे भी घटाइएगा 112 माइनस 105 बराबर कितना बचा, 7 बचा। और ये अंतिम पद को लिखा जाएगा तो an बराबर कितना 994 लिखेंगे कितना। अब हमें ढूंढना है n की वैल्यू, मतलब 100 से 999 के बीच में कितनी संख्याएं 7 से कट रहे हैं, इसके लिए हम an का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या 994 ये अंतिम पद है 994। a की वैल्यू कितना 105 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 7 है, या 994 लिखेंगे, इधर प्लस में 105 है तो इस तरफ क्या आएगा माइनस में आएगा, बराबर उधर क्या 7 से n माइनस 1 ये करेंगे, है ना। इसके बाद जो माइनस करेंगे इसका तो बच जाएगा 14 में 5 ये 9 बचेगा, इसके बाद यहाँ 8, इसके बाद 9 में 1 गया 8, इतना बचेगा। तो 9 5 14, 8 1 9, 8 1 9, ठीक है। ये 7 उधर गुना में है तो आप इधर भाग में कर दीजिए, उधर बचा n माइनस 1, है ना। 7 गुना में था, भाग में कर दिए, या अब 7 से भाग कीजिए इसमें तो कितना बार में लगेगा, तो इस हिसाब से n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 से अगर भाग करते हैं तो 7 का 7 हो गया, 7 दूना 14, 7 7 49, n बराबर क्या होगा तो 127 प्लस का 1 बराबर कितना 128, तो n बराबर 128 होगा। देखिए तो 7 से विभाजित होने वाली जो 3 अंकों की संख्या है वो भी कितना 100 से 999, मतलब 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंक की 128 संख्याएं ऐसी है जो 7 से कटती है। प्रश्न यही कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है। तो 3 अंक होता था शुरुआत 100 से, तो हमने देखा कि 100 नहीं कटता है, तो 105 से सट के 994 के बीच में। इसके बाद क्या करना है कि इसके मतलब 100 से 999 के बीच में पूछा कितनी संख्याएं कटती है, तो 128 संख्याएं ऐसी है जो क्या हो रहा है 7 से विभाजित होती है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो अब देखते हैं 14वें नंबर के प्रश्न को क्या कहता है। इसमें दिया हुआ है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है वही सेम इससे पहले वाले हमने जो बताया 13 नंबर उसी के जैसा है कि इसमें कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है, 4 से विभाजित होने वाली। गुणज का मतलब वही होता है, जिसका गुणज पूछेगा मतलब 4 का गुणज कर रहा तो समझिए सीधा कि 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है वो उसका गुणज होता है। जैसे 4 8 12 16 ये सब 4 के गुणज हैं। तो प्रश्न ये भी कहा कि 10 से ऊपर मतलब 10 से 250 के बीच में 4 का गुणज ढूंढने के लिए कितनी गुणज है ना। तो लिखेंगे 10 तथा 250 के बीच 4 के गुणज कौन कौन है। देखिए तो 10, देखिए 10 तो कटता नहीं, 11 कटता नहीं, 12 कटता है। तो हम पहली संख्या 10 से 250 के 10 से शुरू करते हैं तो पहला संख्या कौन आता है 12 आता है, तो ये 12 हो गया। इसके 12 में 4 तो 4 जोड़ने पर 16 हुआ, 16 में फिर 20, ये 4 जोड़ देंगे 20 होगा। अब देखिए उतना नहीं लिखना हमको, सारा तो संख्या लिख नहीं सकते हैं बीच का। तो अंतिम में देखिए 250 है, 250, अब ये 250 4 से नहीं कटेगा, तो 250 के बाद 51 नहीं चलना, हमको कह रहा है इसी के बीच का होना चाहिए। तो 249 देखिए ये भी नहीं कटेगा, तो 248 दोस्तों कटता है 4 से, 4 6 के 24 हो गया, ठीक है, 4 दूना 8, ये कट रहा है 4 से। तो इसका मतलब है 250 से 250 नहीं कटता, 49 नहीं कट रहा, तो 48 कट रहा। तो अंतिम कर दीजिए, ये अंतिम संख्या क्या है 248 होगा। मतलब 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाली संख्याओं में हमने क्या लिखा 12 16 इधर से है ना, उधर अंतिम से 248। तो इसका क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिख देंगे 12, डी की वैल्यू पता है आपको 4 4 का बढ़ रहा है तो 4 होगा। इसके बाद अंतिम पद 248 होगा। अब देखना है कि 12 से शुरू किए 4 4 बढ़ा 248 तक गए, तो इनमें से कितनी संख्याएं हैं जो इससे 4 से कट रहा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, चूंकि पता है आप लोगों को ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या ए एन की वैल्यू आपके पास कितना है 248 है, लिखिए बराबर ए की वैल्यू कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है तो 4 है, या 248 माइनस 12 बराबर 4 गुना एन का एन माइनस 1 हो जाएगा।
या 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 2 बराबर उधर ये 4 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा बराबर n-1 होगा, या 4 पंचे 20, 4 नवा ये 36 हो जाएगा n-1, मतलब ये 59 हुआ। इसीलिए n बराबर क्या होगा तो 59 प्लस का 1 बराबर होगा 60। तो n बराबर हो गया दोस्तों 60। तो इसका मतलब है 10 और 250 के बीच में 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाली संख्या 60 संख्याएं ऐसी है जो क्या होता है 4 से कटता है। कितनी संख्या? 60 संख्याएं ऐसी है जो 4 से विभाजित होता है। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कीजिए। फिर 15वें नंबर को देखते हैं। 15 नंबर में दिया हुआ दोस्तों कि n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। देखिए 2 AP दिया हुआ है, कहता है कि 2 समांतर श्रेणी दिया 63, 65 और 67, एक ये है दिया हुआ, दूसरा 3, 10 और 17। कहता है nवें पद बराबर होगा n के किस मान के लिए। तो n की वैल्यू इसमें भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कहता क्या है ये समझिए। 2 AP दिया हुआ, AP1 लिखिए यहाँ पर, 63, 65 और 67। इस तरह से AP2 क्या है ये भी पहले लिख लीजिए, 3, 7, 3, 10 और 17, 3, 10 और 17 लिखा हुआ है। इस तरह से 2 AP दिया हुआ। अब कहना क्या चाहता है ये समझिए। कह रहा है कि 67, 65 ये घटते क्रम है और ये बढ़ते क्रम में। देखिए कोई मतलब नहीं उठता, ये AP में है, समानांतर में घट बढ़ रहा है, उससे ये भी AP है, ये भी AP है, दोनों AP में कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्थान होगा इस AP में और ऐसा कौन सा स्थान होगा इस AP में जो दोनों संख्या बराबर होगा। अगर ऐसे हम 63, 65, 67 करके बढ़ रहे हैं और इसमें 63, 65, 67 करके इसमें बढ़ रहे हैं और इसमें भी बढ़ रहा है, तो कहता है कि कौन से स्थान पर दोनों का अंक 1 होगा। तो आइए देखते हैं उस तरह से। तो चूंकि an बराबर, या फिर दोनों तरफ से देखिए 2 AP दिया हुआ तो दोनों का वैल्यू लिखना थोड़ा कठिन होगा। इसके लिए आप क्या कीजिए, AP1 की वैल्यू लिख लीजिए आप। तो क्या होगा, an बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी, ये होता है। या इसका क्या होगा, a की वैल्यू कितना होगा दोस्तों, तो ये 63 होगा प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगा, तो ये दोनों का अंतर कितना है 65, 2 का, तो 63, 2, 65, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 63 प्लस 2n-2, समझ रहे हैं, 2 को n से गुना किए 2n, इधर माइनस का 2, तो ये हो गया 63 में 2 जाएगा 61 प्लस का 2n। इसको समीकरण 1 रख लीजिए, इसको समीकरण 1 कीजिए। AP2 an बराबर क्या होगा, तो वहाँ पर भी a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर भी देखिए a की वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितना होगा, तो 10 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो इस तरह से तो 3 + 7n-7, तो 3 में 7 जाएगा -4, मतलब 7n-4, ये समीकरण हो गया 2। आप क्या कीजिए कि इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो प्रश्न से जो प्रश्न कर रहा है कि कौन सा nवें मान के लिए बराबर होगा, तो उसका क्या है 61 प्लस का 2n बराबर 7n-4। तो क्या कीजिए कि ये 2n को 7 से माइनस करा दीजिए, मतलब 7n - का 2n होगा, ये 2 उधर चल जाएगा, ये 4 को 61 के साथ, तो 61 प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 7 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 5n बराबर 65 होगा। तो n बराबर क्या होगा 65 बट्टे ये 5 गुना में तो भाग में चला जाएगा, 13 × 5 = 65, n बराबर 13, n बराबर 13। अब क्या हुआ कि अगर इस AP को इस तरह से 63, 65, 67 ये भी बढ़ते क्रम में ना, तो ये भी अगर 2-2 करके बढ़ रहा और ये 7-7 करके बढ़ रहा है, तो इसका भी 13वें स्थान का वैल्यू और इसका भी 13वें स्थान का वैल्यू एक ही होगा, समान संख्या में होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए।